बच्चे आज का जो लेक्चर है वो हमारे 11th क्लास का है और डायमेंशंस के लिए है। हमने एक पार्ट 1 भी बनाया है और वो डायमेंशंस की स्टार्टिंग से शुरू था। सो इस लेक्चर को जो भी बच्चे देखेंगे वो पहले बच्चे गो थ्रू द पार्ट 1। सो लिंक इज गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो माई सेल्फ इज शिखा त्यागी। वेलकम टू एप्सिलॉन फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बच्चे इन लास्ट लेक्चर यानी कि जो हमारा पार्ट 1 बना हुआ था वहां हम कुछ डायमेंशन डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर मैंने आगे डायमेंशंस लिखी हुई हैं। जनरली वो डायमेंशंस है इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी क्लास में स्कूल में पूछी जाती हैं और जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं कुछ थोड़ी सी डायमेंशंस लिखी हैं जो हमारे अब न्यूमेरिकल में यूज होने वाली हैं। अदरवाइज तो डायमेंशंस निकालना आपको आई क्या है कि किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है और डायमेंशंस पता है तो आराम से पुट करके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो बच्चे फर्स्ट डायमेंशन हमारी है प्रेशर। प्रेशर का मतलब फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन इज बच्चों mlt -2 and area is L square. So what is the dimension formula? The dimension formula is m L inverse 1 T inverse 2. Okay. Now is the strain. What is the strain? Change in length upon original length. कुछ ऐसी नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी बच्चों जो आपने नहीं सुन रखी हैं, पर अभी तो 11 की स्टार्टिंग है। तो 11 के जैसे हम चैप्टर टू चैप्टर आगे चलेंगे ये सारी फिजिकल क्वांटिटी आप 1 बाय 1 उसमें पढ़ते जाओगे। ऐसे स्ट्रेन भी हमने आगे पढ़ना है। बहरहाल आप यहाँ फॉर्मूला देख लें, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ कुछ बचा ही नहीं, यानी कि इट हैज नो डायमेंशन, यानी कि m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0, यानी कि ऑल आर इज 1। सो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव नो डायमेंशंस। कोई पूछे कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी डायमेंशंस नहीं होती, दैट इज अ स्ट्रेन। बच्चों एक और होती है एंगल। एक और एंगल होती है, एंगल की भी कोई डायमेंशंस नहीं होती क्योंकि एंगल का फॉर्मूला आपको पता है ना, L बाय आर होता है। L मतलब लेंथ, R मतलब रेडियस। L आर्क हो गया ना, आर्क को भी हम मीटर में करेंगे और रेडियस को भी मीटर में करेंगे। तो अगर मैं यहाँ एंगल की बात करूं, मैं यहाँ ही लिख देती हूँ, अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल इक्वल टू बच्चे आर्क अपॉन रेडियस, L बाय L, यानी कि इट हैज नो डायमेंशंस। तो गिव द नेम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशंस। तो बताओ आप क्या बोलोगे, दैट इज स्ट्रेन और एंगल। बच्चों अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई गिव द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशंस, सोचो दैट इज द एंगल। Why? Because एंगल की कोई डायमेंशन तो थी नहीं, पर एंगल की यूनिट होती है रेडियन, है ना, जबकि स्ट्रेन की ना तो कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी बच्चों सेम एज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज ऑल्सो सेम एज m L इनवर्स 1 T इनवर्स 2। फिर आगे हमारा यंग मॉडुलस। आगे देखोगे बहुत सारे मॉडुलस आएंगे, ये सब आपको बड़ा न्यू लग रहा होगा कि पता नहीं स्ट्रेस क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, ये सब बच्चे हम पढ़ेंगे बनवाए और एक्सप्लेन सारा वहां होगा। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बच्चे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसका भी m L इनवर्स T इनवर्स 2 हो गया। और एनी टाइप ऑफ मॉडुलस, यंग लिखा हो, वर्क लिखा हो, तो बेटा ऐसे लिखा होगा तो सबका फॉर्मूला सेम एंड डायमेंशन। तो आपने देखा कि प्रेशर रहा हो, आपका क्या स्ट्रेस रहा हो या फिर आपका मॉडुलस रहा हो, ऑल आर हैविंग द सेम डायमेंशंस फॉर्मूला। क्लियर एवरीबॉडी? तो इस तरीके से याद रखेंगे। लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था, वर्क हो, टॉर्क हो या एनी टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल आर हैविंग द डायमेंशन फॉर्मूला इज m L स्क्वायर T -2। ओके बच्चे, नाउ कुछ कांस्टेंट होते हैं जैसे हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट। इनकी डायमेंशंस के लिए इनके अपने फॉर्मूले। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये फॉर्मूला है G इक्वल्स टू FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। कौन सा फोर्स था बच्चे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, वहां से आया। F की डायमेंशन फॉर्मूला रखो, R मतलब लेंथ, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, मास का लिखो, देन वी गेट द डायमेंशन फॉर्मूला इज m इनवर्स 1 L क्यूब T -2। क्लियर बच्चे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा RB। F फोर्स है,
6 पाई कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये भी आपके लिए न्यू टर्म्स है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जस्ट प्ले द रोल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड, उसको शो करेगा। तो मुझे ईटा की निकालनी है, तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द डायमेंशन फॉर्मूला इज ml इनवर्स 1 t इनवर्स 1। ओके बच्चे, नेक्स्ट इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला बच्चे H इक्वल टू ई वाई न्यू। तुमने केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो हम H की निकाल, E इज द एनर्जी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज T इनवर्स एंड द डायमेंशन फॉर्मूला इज ml स्क्वायर t माइनस 1। एक आगे बच्चे रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम का मतलब L क्यूब T इनवर्स 1। तो बच्चे जब भी हमारा कोई रेट ऑफ आए तो रेट ऑफ का मतलब इट दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आए रेट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और बच्चे अगर कहीं ग्रेडियंट आए दैट इज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि आए वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, अगर आए प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब हम इसके एप्लीकेशन लेके चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम फर्स्ट एप्लीकेशन लेके चलते हैं डायमेंशंस का। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्मूला है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, यानी कि हमने किसी फॉर्मूले को चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं डायमेंशनली। कैसे? अब सपोज करो बच्चे मेरे सामने कोई ये फॉर्मूला दिया है x इक्वल टू ए बी, सब है ना। तो इसका मतलब ये अगर इसका डायमेंशंस x की डायमेंशंस किसके इक्वल होंगी, LHS मान लो, LHS की डायमेंशंस अगर इक्वल होंगी RHS के, सो दैट फॉर्मूला इज करेक्ट, ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। बट अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड देन फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। ओके बच्चों, अब इसका एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल सिंपल फॉर्मूला मैं आपके सामने ले रही हूँ। मान लीजिए हमने एक फॉर्मूला लिया, ये आपको पता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप बोलोगे हमने तो 9th क्लास में पढ़ी है, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। अब देखते हैं डायमेंशनली कैसे करेक्ट है। दिस साइड इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट साइड इज राइट हैंड साइड। ओके, तो लिखते हैं ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने देखा ही था कितना, एल टी माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया हमारा, एल टी माइनस 1। यू ये भी वेलोसिटी है तो ये भी कितना हो गया, एल टी माइनस 1, है ना। एक्सेलरेशन बच्चे कितना होता है, एल टी माइनस 2 इंटू टी। सो फॉर्मूला इज एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, देन फॉर्मूला इज करेक्ट। अब बच्चा ये पूछता है कि मैम आप कैसे इसको करेक्ट बोल रहे हो, आप इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो LT इनवर्स 1 है और ये 2LT इनवर्स 1 है, दैट इज अ 2LT है, तो 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो थोड़ा ही हमें बस केवल डायमेंशंस देखनी है, यानी कि डायमेंशन शुड बी मैच, देन फॉर्मूला इज करेक्ट। क्लियर एवरीबॉडी? और देखते हैं क्वेश्चन। हमने सपोज करो अभी तो और इक्वेशन है, हमने सेकंड इक्वेशन ली। द सेकंड इक्वेशन इज ऑल ऑफ यू नो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स बच्चे l, u मीन्स वेलोसिटी कितनी बताओ, LT माइनस 1 टाइम t हो गया। क्या हाफ लिखेंगे, हाफ हमने नहीं लिखना। बोलो क्यों नहीं लिखना हाफ, क्योंकि हाफ क्या है बच्चे हमारा कांस्टेंट है, तो हाफ की तो कोई डायमेंशंस नहीं होगी, नंबर है, नंबर इज, तो आपका कितना आ गया a मीन्स LT माइनस 2 एंड द t स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी L, t माइनस और t कैंसिल, L plus t minus 2 and t square then also cancel is L equal to L plus L equals to 2L। 2 is a numerical value, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसकी कोई डायमेंशन, तो इसका मतलब LHS equal to RHS, then formula is correct, है ना। सेम एज सॉल्व बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक इक्वेशन और आप पढ़ोगे जब हम अभी काइनेमेटिक्स लेके चलेंगे, वो आपके लिए न्यू है, दैट इज एन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर nth डिस्टेंस, यानी कि s nth u प्लस a by 2 2t माइनस 1।
यानी कि nth डिस्टेंस में कवर किया गया डिस्टेंस। तो बच्चा बोलेगा कि s की डायमेंशंस तो मैम l होती है, क्या s nth की भी होगी? नो, यानी कि डिस्टेंस कवर इन पर सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे l अपॉन t, यानी कि LT इनवर्स 1। कभी अकेला भी आता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, दैट इज नॉट l, दैट इज LT इनवर्स 1। ओके, u मिस वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो LT इनवर्स 1। a इज एक्सेलरेशन 2, और ये क्या हो गया? टाइम। तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर? एक्सेलरेशन इज LT माइनस 2 एंड टाइम इज t। क्या आया बच्चे? LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, देन दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। अब हमें कैसे पता लगेगा? अब हमको किस तरीके से पता लगेगा कि भाई a क्या है, u क्या है? तो जब आपका क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा तो दिया होगा कि ऑल आर वैल्यूज यूज द वेलोसिटी, s इज s नेट डिस्टेंस एक्सेट्रा। और फॉर्मूले उठाते हैं कि हमें पता लगे कि फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो लेसन, इसका मतलब कभी भी आपको कोई फॉर्मूला चेक करना है तो आप देख लो कि डायमेंशन LHS इक्वल टू क्या होनी चाहिए? हमारी RHS होनी चाहिए। एक फॉर्मूला बच्चे, लेसन, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ टाइम इक्वल्स टू 2 पाई L/G, ऐसे मैंने कोई एक फॉर्मूला लिख दिया। ओके, L क्या है मेरी यहाँ पर? लेंथ है, दैट इज द लेंथ। G क्या है मेरा यहाँ? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन भी सेम एक्सीलरेशन जैसी होगी। T इज द टाइम, पुट करो डायमेंशंस। T की डायमेंशंस T 4 पाई हमें पता है नंबर है तो उसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। L इज द L और G इज द LT माइनस 2। L से L कैंसिल, T इक्वल्स टू T स्क्वायर। क्या फॉर्मूला इज करेक्ट? बोलो नो, बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देन फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, है ना। अब वो आपसे बोले कि अब एक में दूसरा फॉर्मूला लिखा, सेकेंड फॉर्मूला मैंने लिखा बच्चे T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। क्लियर? तो रखो T इज द T अंडर रूट L, G इज द LT माइनस 2। क्यों नहीं रखी? 2 पाई की कोई डायमेंशंस नहीं होती। L से L कैंसिल, T इक्वल्स टू अंडर रूट T स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी? T इक्वल्स टू T, देन अ फॉर्मूला इज करेक्ट। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा डायमेंशंस में कि भाई अगर LHS इक्वल टू RHS होता है देन वैल्यूज पुट करेंगे, LHS इक्वल टू RHS होगा तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक लास्ट फॉर्मूला और लेके चलते हैं, देखो बच्चे, ये भी नया सा फॉर्मूला है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मैं बार बार आपको बोलती रहती हूँ क्योंकि हम कुछ ऐसे फॉर्मूले लेके चलते हैं जो आपके लिए न्यू है। तो न्यू इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट T/M। इनकी टर्म्स भी बड़ी नई सी है। न्यू है मेरी फ्रीक्वेंसी, T है हमारा टेंशन, M है हमारा मास इन पर यूनिट लेंथ और L है मेरी लेंथ। फॉर्मूला देख सकते हो आप, न्यू फ्रीक्वेंसी, L लेंथ, T इज द टेंशन एंड मास इन पर लेंथ। फ्रीक्वेंसी पहला टेंशन देख लो, टेंशन वायर पे कोई वेट हैंग कर दो तो वायर खिंच जाता है ना, स्ट्रेच हो जाता है, तो उसमें जो एक टर्म्स डेवलप होती है दैट इज नॉट टेंशन, दैट इज इक्वल टू फोर्स। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ अभी टेंशन इक्वल टू फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? mLT माइनस 2। तो अब यहाँ डायमेंशन पुट करा, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होता है बच्चे 1 टाइम पीरियड, तो 1/T यानी कि T इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला इज T इनवर्स। 1/2 आपने लेना नहीं है, L का कैपिटल L। टेंशन कितना हो गया? फोर्स mLT माइनस 2, और दैट इज मास। मास को अगर मैं लिख देती हूँ तो दैट इज रॉन्ग। बोलो क्यों? क्योंकि दैट इज मास इन पर यूनिट लेंथ, ये मास इन पर यूनिट लेंथ है, मींस बच्चे m/L है। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला इज mL माइनस 1। क्लियर एवरीबॉडी? तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला आने वाला है इसका? mL माइनस 1। चलो mL माइनस 1, m से m कैंसिल,
1/L कितना हुआ बच्चे, L ऊपर गया तो ये L² T माइनस 2। क्या फॉर्मूला बना, अंडर रूट से बाहर आया L and T minus 1, L cell cancel, then the T minus 1 equal to T minus 1. So this formula is correct. तो आपकी स्टार्टिंग में ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो जो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है फॉर्मूला इज करेक्ट। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन, नाउ द टर्न ऑफ एप्लीकेशन 2। इट इज ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग एज अ फर्स्ट एप्लीकेशन। ये भी उतना इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन का में आप सब कर जाओ, सभी बच्चे कर जाओगे, बट कंडीशन क्या, आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। तो इस चैप्टर का हर एप्लीकेशन करने के लिए आपकी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि डायमेंशंस आपको याद हो। क्लियर। तो सेकंड में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब ये कि सेम डायमेंशंस ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। क्लियर एवरीबॉडी। मतलब ये मान लो वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो सकती है। क्लियर। फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकता है। कभी देखा है कि मास में टाइम ऐड होता हुआ, नेवर ना। मैं कहूं कि भाई मास में टाइम ऐड कर दो, क्योंकि नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि दोनों की सेम डायमेंशंस नहीं है। क्लियर। क्या अभी आपने देखा है एक्सेलरेशन में वेलोसिटी ऐड होता हुआ, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो डिफरेंट डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी पर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। याद रखना ये कि जैसे मास मल्टीप्लाई विद एक्सेलरेशन फोर्स, क्लियर ना, कि ma इक्वल टू एफ, यानी कि मास को जब मैंने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, फोर्स मिला। यानी कि दो डिफरेंट डायमेंशंस को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे बोले कि भाई मास प्लस एक्सेलरेशन समथिंग, नॉट पॉसिबल ना। सेम डायमेंशंस हम कैसे ऐड कर ले, मतलब अपोजिट जिनकी डायमेंशन सेम ही नहीं तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है कि सेम डायमेंशंस आर ऐड और सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। हाउ डज दिस प्रिंसिपल यूज टू नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये नेक्स्ट एप्लीकेशन में कैसे वर्क करेगा। सो लिसन, अब मालूम है एक क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, कि फॉर्मूला लिखा है x इक्वल टू a, x इज द डिस्टेंस, है ना, और a यानी कांस्टेंट। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ a, तो आप बोलोगे मैम आप लिखा तो है a इक्वल टू x। सो x की डायमेंशन l होती है तो a की डायमेंशन भी l होगी। चलो सही बात समझ में आ गई। अब मैंने लिख दिया a इंटू टी। अब मैं बोलूं आपसे व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ a, तो आप क्या बोलोगे कि मैम नाउ a डायमेंशन इज x बाय t। क्लियर। तो कितना हुआ, x इज l, t इज t, यानी कि a डायमेंशन इज lt इनवर्स 1। कोई डाउट, यहां बच्चे ने निकाल दिया। अब इसका एक स्टेप आगे, और मैंने ये बोला अब आगे बच्चे सेकंड स्टेप में कि x इक्वल टू a t प्लस b। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। ओके, अब बच्चा कहेगा क्या, अभी मैंने बताया ना सेम डायमेंशन से आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो तुमने देखा इस AT की डायमेंशंस भी क्या थी, A इंटू टी, है ना। तो जो A इंटू टी की डायमेंशंस होगी वही B की डायमेंशंस होगी। तो ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी तो ऐसे ही करेंगे भाई, AT की डायमेंशंस किसके इक्वल, x के। तो A इक्वल टू बच्चे x बाय टी, यानी कि L बाय टी, जैसे अभी हमने ऊपर करा था LT माइनस 1। सो व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ B। अरे B की भी वही होगी, x ही होगी। भी आपस में ऐड भी हो सकती है और इक्वल टू भी होती है। तो B की किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे, x के, दैट इज ऑल्सो इज L। क्लियर हुई बात, ये L हो गई। अब मैं इसके साथ बच्चे x लिख दूं, क्या अब भी B की डायमेंशन L होगी, बताओ होगी नहीं। अब वो बच्चों क्या होगा, bx इक्वल टू x, यानी कि v इक्वल टू x बाय x, यानी कि v की कोई डायमेंशंस नहीं होगी। क्लियर एवरीबॉडी। ओके, अब मैं इसके साथ बच्चे तीसरा और लिख दिया c। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c इज व्हाट, x, दैट इज l। अब इसके मैं सम लेके चल रही हूँ एक स्टेप आगे, तो आप देखोगे किस तरीके से सम करना है। तो सुनो किस तरीके से सम होगा। क्वेश्चन ये है, क्लियर होगी बात, ये क्वेश्चन ये है कि फॉर्मूला ऐसा लेते हैं, F मतलब फोर्स, F इक्वल टू AT
प्लस बी एक्स स्क्वायर। एफ मेरा कौन है बच्चे, यहाँ फोर्स है, टी क्या है, टाइम है, और एक्स क्या है, डिस्टेंस। कहता है फाइंड आउट द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। चलते हैं, तो बताओ ए टी का वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा जो एफ का है, यानी कि ए टी इक्वल्स टू एफ। सो व्हाट इज ए, एफ बाय टी। सो व्हाट इज एफ, एम एल टी माइनस 2 बाय टी। सो व्हाट इज दिस, एम एल टी माइनस 3। आगे बात समझ में। नाउ बताओ इसका कैसे करोगे, तो बी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो किसका है, फोर्स का है। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स, बी इक्वल टू एफ बाय एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एफ, एम एल टी माइनस 2 एंड एक्स इज एल स्क्वायर एंड द डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। क्लियर एवरीबॉडी। सो डायमेंशन फॉर्मूला इज दैट। इस तरीके से हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो आपके सामने कोई भी आए आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक और मैं न्यूमेरिकल इसका समझाने जा रही हूँ, फिर सुनो जरा बच्चे। ये आपने देख लिया होगा, वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चे, v मैंने माना वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इक्वल टू a। So what is the dimension formula of A? Equal to V, बच्चा बोलेगा L T inverse 1। A into T लिखा, what is the dimension formula of A? Now V by T लिख दोगे, है ना। ओके चलो, अब मैंने बोला B X, what is the dimension formula of B? X डिस्टेंस है, तो बच्चा बोलेगा मैम V X इक्वल टू V, यानी कि सेम अभी सॉल्व कर लिया। ओके, what is the dimension formula of C? बताओ, वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चे उसने अपॉन में d माइनस टी लिख दिया, क्या, नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c इज इक्वल टू b। अगर ये इसके अपॉन में नहीं होता तो c, ये वाला पार्ट नहीं होता तो c इज इक्वल टू b, बस c के अपॉन में क्या है, d माइनस टी। तो इस तरीके का सम आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ए टी आप सबको सॉल्व करना आता है, कैसे, फटाफट बताओ। ए टी इक्वल्स टू बी, तो ए इक्वल टू बी बाय टी, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, यानी कि एल टी माइनस 2। तो मेरे साथ चलते चलते जाओ। बी एक्स तुम सब बच्चों को सॉल्व करना आता है, फटाफट बोलो। वी एक्स इक्वल टू वी, है ना, तो वी बी इक्वल्स टू वी बाय वी, यानी कि एल टी माइनस 1, सॉरी बी बाय एक्स, एल टी माइनस 1 अपॉन एल, कितना हो गया, टी माइनस 1। नाउ द स्टार्टिंग ऑफ दैट पॉइंट, स्टार्टिंग अब मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ। इस वाले पार्ट को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सी को, अगर इसके अपॉन में डिनोमिनेटर नहीं होता तो मैं आराम से बोल देती वेलोसिटी इक्वल टू सी, यानी कि एल टी माइनस सी है। तो बच्चे जब ऐसा कोई सम आए तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, अपॉन में देखो, जो इसके साथ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है उसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा। मतलब डी में से टी माइनस हो रहा है तो इसका मतलब डी का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम के इक्वल होगा, क्योंकि सेम ही डायमेंशन आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो डी में से क्या होगा, टी माइनस होगा। अब बच्चे अगर बच्चा कहे कि मैम प्लस हो रहा है, अगर बच्चा कहे कि प्लस हो रहा है, अरे सेम, तब भी डी इक्वल टू टी होगा। क्लियर एवरीबॉडी। तो डी में से चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा। तो डी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, टी। तो जब रेशियो वाला कोई आए तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, है ना। अब आगे सी की टर्म, सी की टर्म्स में क्या, तो बच्चे ये तो वेलोसिटी के इक्वल तो होना ही होना है। कौन है हमारा, सी, अपॉन में डी माइनस टी की जगह इनका डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, टी। तो सी इक्वल्स टू कितना हो गया, v इंटू टी। v इज द एल टी माइनस 1 इंटू टी, दैट इज एल। होप सो क्लियर हुआ होगा। फिर सुनो, तो बच्चों एक बार और फिर समझ लो कि क्या करा हमने। डिनोमिनेटर में क्या है, डी, डी में से क्या माइनस हो रहा है, टी। सो डी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, टी। द्वारा लिख के दिखा रही हूँ, हो गया बच्चे। अगर प्लस हो रहा होता टी तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला फिर टी होता।
अब सी का कैसे सॉल्व करोगे, तो ये सी का मतलब v इक्वल टू सी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो c अपॉन में जो उसकी डायमेंशन आई है वो पुट करनी होती है। कौन आई हमारी t, तो v कितना होता है, तो c इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, v इंटू टी। व्हाट इज v, LT इनवर्स 1 इंटू टी, दैट इज L, है ना। तो इस जैसे दो सम लेके चलते हैं। तो देखो बेटा आगे नेक्स्ट सम में ये वाला सम मैं लिखा रहने देती हूँ, इस सम को लिख लेना, उसको सॉल्व करना अपनी नोटबुक पर। नोटबुक जब आप वीडियो देखा करें तो हाथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठा करें, तब ज्यादा क्लियर होता है। सेकंड सम, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो, सेकंड में उसने ऐसे कहा f इक्वल टू बी एक्स अपॉन में c माइनस टी स्क्वायर, समथिंग कुछ ऐसे दिया। देन f कौन है मेरा, यहाँ फोर्स है, b कौन है बच्चे, x कौन है मेरा यहाँ मान लो डिस्टेंस है, और t कौन है यहाँ मेरा बेटा टाइम है ना, t मेरा यहाँ टाइम है। अब डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे b और x का निकलवा रहा है, तो सोचो क्या मैं पहले b x को इक्वल टू फोर्स लिख दूं, मतलब मैंने निकालना शुरू करा बी एक्स इक्वल टू फोर्स, क्या मैंने सही लिखा, नो क्योंकि बी एक्स किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, रेशो में दे रखा है, तो पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन है इसके अंदर, c माइनस टी स्क्वायर, तो c का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, t या टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c, दैट इज टी स्क्वायर। क्लियर एवरीबॉडी। अब हमें b का निकालना है, तो क्या लिखूं मैं, b x इक्वल टू फोर्स या कुछ और, नो। Now the dimensions of c, what is dimension, that is t square. तो what is the b कितना हो गया बच्चे, f t square अपॉन में कितना हो गया, x हो गया, f is ml t minus 2 t square अपॉन l हो गया, l से l कैंसिल, t square से t minus 2 कैंसिल, that the formula is m. तो what is the dimension formula is m. क्लियर इतना। थर्ड पार्ट ले सकते हैं। एक बात और, जैसे मेरा ये ए सी आ गया, मेरा ए बी आ गया, कभी कभी वो भी कहता है सी बाय बी निकालो, सी इंटू बी निकालो, यानी कि मल्टीप्लाई तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड तो दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। चलो अब करते हैं ई मतलब एनर्जी, पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में पी माइनस एक्स स्क्वायर, या यहां ले लेते हैं a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन c इंटू टी, या चलो b इंटू टी। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व इट। अब वो बच्चा सोचेगा e मतलब यहाँ मेरी एनर्जी है, x मेरा यहाँ डिस्टेंस है, t मेरा यहाँ टाइम है, क्या ये भी रेशो में, क्या अब भी मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करूं, बोलो अब भी डिनोमिनेटर सॉल्व करूं। अब कैसे सॉल्व हो सकता है, मैं bt इक्वल टू e कैसे करूं, इसमें कोई प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, कहाँ प्लस माइनस हो रहा, ऊपर हो रहा है, तो हम डिनोमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर एवरीबॉडी। तो क्या a माइनस एक्स स्क्वायर, सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, जो उसमें से प्लस या माइनस होगा, एक्स स्क्वायर हो रहा है, लेंथ l होता है x का, तो कितना हो गया l स्क्वायर। अब मुझे b की निकालनी है, तो क्या लिखोगे बच्चे, एनर्जी इक्वल्स टू अपॉन में b इंटू टी, ऊपर व्हाट l स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ bt, bt equals to L square by E, and the B equals to L square by E into T. What is this? L square. Energy is ml square T minus 2 into T. कितना हुआ, L square से L square cancel, m minus 1 T minus 2, देखिए T आ जाएगा ऊपर। ओके, अब होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एक इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये वाला जो टाइप है बच्चे जो मैं समझा रही हूँ, ये आपका कंपटीशन हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। जो करेक्ट द चेक द फॉर्मूला था ना, वो तो सिंपल आपकी क्लासेस में पूछाएगा, पर ये कॉम्पिटिटिव हिसाब से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट में बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछा, पी वी माइनस बी पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी, दैट इज द वंडरवॉल इक्वेशन इन केमिस्ट्री, है ना। V क्या है हमारा यहाँ, वॉल्यूम है, P कौन है मेरा यहाँ, प्रेशर है, V कौन है मेरा यहाँ,
वॉल्यूम है, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। अब इसको सॉल्व करना है, वो कहता है फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ क्या बच्चे, A और B। मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किस किस का, A का और B का। बहुत सिंपल, देखो B में से क्या माइनस हो रहा है, इसमें से क्या माइनस हो रहा है ना, यानी कि सेम डायमेंशन से सबट्रैक्ट ऐड होती है, इसका मतलब B की डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वॉल्यूम का होगा। तो V इक्वल्स टू वॉल्यूम। भाई अब मुझे बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ एक्सेलरेशन में से मास हो जाए, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम भी माइनस होगा, तो जो माइनस होगा उसकी डायमेंशंस भी वही होगी। तो V इक्वल्स टू V, तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा मेरा, L क्यूब। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ V L क्यूब। क्लियर हुई बात? आगे अब इधर देखो, P में से क्या प्लस या माइनस हो रहा है, अकेला A अपॉन वी स्क्वायर। तो अब किसकी पूरी की डायमेंशंस, A अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन किसके इक्वल होगी बच्चे, P के इक्वल होगी। तो व्हाट इज द A, P इंटू वी स्क्वायर। P इज प्रेशर, मुझे डायमेंशन याद है तो डायमेंशन मैं लिख रही हूँ। मुझे क्या है डायमेंशन, प्रेशर की, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो क्या आती थी, M L इनवर्स 1 T इनवर्स 2, वॉल्यूम इज L क्यूब का स्क्वायर। कितना हो गया, L क्यूब का स्क्वायर, L की पावर 6। सो डायमेंशन फॉर्मूला इज M L की पावर 5 T माइनस 2। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं हम, वो कहता है that is the equation y equal to a sin omega t minus kx, sin omega t minus kx। तो कहता है find out the dimensions of k and omega, है ना। तो किस किस की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है मुझे, ओमेगा का और किसका निकालना है, और k का, है ना। अब बच्चों कैसे करते हैं बच्चे, जनरली ना इक्वेशन ऐसे होती है, y इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा इज द एंगल, सो दैट पार्ट इज द एंगल। क्लियर एवरीबॉडी? एंगल की कोई डायमेंशंस नहीं होती, क्लियर। तो एंगल की कोई डायमेंशंस नहीं होती, यानी कि ओमेगा टी भी एंगल का पार्ट है और के एक्स भी इसका पार्ट है, तो इसकी कोई डायमेंशंस होगी नहीं। सो ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस, यानी कि 1। तो व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा, यानी कि 1/t मींस 1/t मतलब t इनवर्स। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, दैट इज t इनवर्स। ओके, सेम आ जो kx, इट इज आल्सो पार्ट द एंगल। सो इस दोनों को मिला के इनकी भी कोई डायमेंशंस नहीं होगी, है ना। जब नहीं होगी तो k इक्वल टू कितना हो गया, 1/x, दैट इज L इनवर्स, तो होप सो बच्चों आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करना और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो क्लास के हिसाब से आपका ये इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा और आगे नेक्स्ट 2 एप्लीकेशन और रह गए, तो इसका एक पार्ट 3 और बनाएंगे डायमेंशंस का। ओके, थैंक यू।